नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट की एसबीआई को फिर फटकार, जारी किया नोटिस, चुनाव बॉन्ड की संख्या क्यों नहीं दी। इसी के साथ दूसरी खबर में जिक्र होगा कि सीएए लागू रहेगा या लगेगी रोक। सुप्रीम कोर्ट में सभी याचिकाओं पर 19 मार्च को हो रही है सुनवाई। खबर में आगे जिक्र होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड की हो एसआईटी जांच, तब तक सीज रहे भाजपा के खाते। मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठा दी है ये बड़ी मांग। खबर में आगे जिक्र होगा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। 21 मार्च को चयन पैनल को लेकर होगी सुनवाई। और इसी के साथ आगे आपको बताएंगे कि पूरा हिंदुस्तान कह रहा है ईवीएम हटाओ, चुनाव आयोग सुनने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी ने ईवीएम के मुद्दे पर दिया ये बड़ा बयान। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 का लोकसभा चुनाव बिना ईवीएम के होना चाहिए और आप भी ऐसा मानते हैं कि चंदे के धंधे ने भाजपा की मुसीबत बढ़ा दी है, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। चुनावी बॉन्ड की संख्या क्यों नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट की एसबीआई को फिर फटकार और जारी कर दिया नोटिस। जी दोस्तों, राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त चुनावी बॉन्ड के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय स्टेट बैंक को नोटिस जारी किया और कोर्ट ने कहा कि उसे चुनावी बॉन्ड की संख्या का खुलासा भी करने को कहा गया था, जो उसने नहीं किया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अपनी रजिस्ट्रार को मतदान पैनल द्वारा सीलबंद लिफाफे में दाखिल किए गए डेटा को स्कैन और डिजिटाइज किए जाने के बाद मूल दस्तावेज चुनाव आयोग को वापस करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इसी के साथ इसे अधिमानतः शनिवार शाम 5 बजे तक पूरा किए जाने की बात कही है। वहीं दोस्तों, सुनवाई के दौरान पीठ ने याचिकाकर्ताओं की ओर से मामले में पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और वकील प्रशांत भूषण की दलीलों पर ध्यान दिया कि एसबीआई द्वारा चुनावी बॉन्ड के अल्फा न्यूमेरिक नंबरों का खुलासा नहीं किया गया है। बता दें कि पीठ में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे। पीठ ने बैंक को नोटिस जारी करने के बाद मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च को तय की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएए लागू रहेगा या लगेगी रोक, सुप्रीम कोर्ट में सभी याचिकाओं पर 19 मार्च को होगी सुनवाई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बड़ी खबर आ रही है। नागरिकता संशोधन अधिनियम पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी हो गया है और कोर्ट 19 मार्च को इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। केंद्र सरकार द्वारा सीएए के लिए नियम जारी करने के एक दिन बाद केरल स्थित राजनीतिक दल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने नियमों के कार्यान्वयन पर रोक लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। केरल स्थित राजनीतिक दल ने मांग की है कि इस कानून पर रोक लगाने की जरूरत है और इसके जरिए मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाए। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि आईयूएमएल के अलावा डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया, असम विधानसभा में विपक्ष नेता देवव्रत सैका और असम से कांग्रेस सांसद अब्दुल खालिक और अन्य ने भी नियमों पर रोक लगाने के लिए आवेदन दायर की गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इलेक्टोरल बॉन्ड की हो एसआईटी जांच, तब तक सीज रहे भाजपा के खाते। मल्लिकार्जुन खड़गे ने रख दी है बड़ी मांग। दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि इस मामले में एसआईटी की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक ये जांच पूरी हो तब तक के लिए भाजपा के बैंक खाते के लेन देन पर रोक लगा देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा ने चुनावी बॉन्ड से कई हजार करोड़ रुपए की रकम जुटा ली है। कांग्रेस को तो चंदा मिला था, लेकिन हमारे बैंक खाते के लेन देन पर रोक लगा दी गई। उन्होंने कहा कि यदि विपक्षी पार्टी के बैंक खाते के लेन देन पर रोक लगती हो तो हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? समान अवसर कहाँ है? इस तरह के चुनाव से हमारे लिए समान अवसर की स्थिति नहीं बन रही है। वहीं दोस्तों, उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। अब यह उजागर हो रहा है कि भाजपा ने चुनावी बॉन्ड से पैसा बनाया है। और इससे पहले भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि कांग्रेस के पास तो चुनाव लड़ने के लिए भी फंड नहीं है। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के पास लोगों द्वारा दिया गया चंदा जिन बैंक खाते में जमा किया गया था उन पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है तथा आयकर विभाग ने पार्टी पर भारी भरकम जुर्माना लगा दिया है। खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए लोगों का आह्वान किया कि वो देश की संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए आगामी लोकसभा चुनाव में एक साथ मजबूती से खड़े हों और कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करें।
खड़गे ने चुनाव में समान अवसर की आवश्यकता पर जोर दिया और आरोप लगाया कि भाजपा ने आयकर विभाग का सहारा लेकर कांग्रेस के खातों पर रोक लगवाई और जुर्माना लगवाया। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की SIT जांच होनी चाहिए और तब तक न केवल भाजपा बल्कि जिन जिन को चंदा मिला है सबके खाते तब तक सीज रहने चाहिए और जनता को एक एक पाई का हिसाब मिलना चाहिए कि आखिरकार किस उद्योगपति ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। 21 मार्च को सिलेक्शन पैनल को लेकर होगी सुनवाई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई के लिए राजी हो गया है सुप्रीम कोर्ट और मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 को चुनौती देने वाली याचिकाओं को 21 मार्च को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी के साथ 2023 के कानून के तहत नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश को चयन पैनल से बाहर रखा गया था। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, दीपांकर दत्ता और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि ईसी के चयन के लिए एक बैठक पहले से तय की गई थी और इस तथ्य को इंगित करते हुए एक अलग आवेदन दायर करें। दोस्तों, आपको बता दें कि पहले जब चुनाव आयुक्त का चयन होता था तो उस पैनल में मुख्य न्यायाधीश खुद होते थे, विपक्ष के नेता होते थे और उसके बाद एक फेयर डिसीजन लिया जाता था कि किसको इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाए। लेकिन आपको बता दें कि अब ऐसा नहीं हो रहा है और एक कानून के तहत मोदी सरकार ने मुख्य न्यायाधीश को इस प्रक्रिया से बाहर कर दिया और अब आपको बता दें कि इस मामले की सुनवाई सूचीबद्ध कर ली गई है। कोर्ट का क्या कुछ फैसला होगा ये बेहद दिलचस्प है और कोर्ट का फैसला आते ही हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि सारी खबरें आप तक पहुंचे सबसे तेज। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पूरा हिंदुस्तान कह रहा है ईवीएम हटाओ, चुनाव आयोग सुनने को तैयार नहीं, राहुल गांधी का बयान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि ईवीएम का मुद्दा फिर से एक बार गरमाने लगा है। लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर ईवीएम का जिन बाहर आ गया है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के आखिरी चरण में महाराष्ट्र पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर ईवीएम पर सवाल खड़ा किया है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो कि महाराष्ट्र में चल रही है वहां उन्होंने संबोधन करते हुए बुधवार को कहा कि पूरा हिंदुस्तान कहता है कि ईवीएम हटाओ लेकिन चुनाव आयोग नहीं सुन रहा है। कांग्रेस पार्टी की ओर से राहुल गांधी का एक 17 सेकंड का वीडियो शेयर किया गया है। इसमें राहुल गांधी कहते हैं ईवीएम हटाओ, पूरा हिंदुस्तान कह रहा है ईवीएम हटाओ, ईवीएम में कमी है, हम चुनाव आयोग के पास गए वो सुनने को तैयार नहीं। राहुल गांधी जब इस तरह की बातें कर रहे थे तो उनके साथ वहां मौजूद कांग्रेस के अन्य नेता भी ईवीएम हटाओ के नारे लगा रहे थे। तो दोस्तों, ईवीएम के मामले पर हमलावर हो गई है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने कहा कि देश की मांग है ईवीएम हटाओ लेकिन चुनाव आयोग देश की नहीं सुन रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनावी बॉन्ड पर संजय राउत का बड़ा बयान, बोले ये देश का सबसे बड़ा घोटाला। जी दोस्तों, शिवसेना नेता संजय राउत ने शुक्रवार को भाजपा पर गेमिंग और जुआ कंपनियों द्वारा खरीदे गए चुनावी बॉन्ड का मुख्य लाभार्थी होने का आरोप लगाया और शिवसेना नेता संजय राउत ने भाजपा पर देश के सबसे बड़े घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया। राउत के अनुसार इस योजना में गेमिंग और जुआ कंपनियां जो है वो चुनावी बॉन्ड खरीदती हैं और धन को सीधे भाजपा के बैंक खाते में भेज देती हैं। राउत ने कहा कि गेमिंग और जुआ निगम चुनावी बॉन्ड खरीदता है जिसे बाद में सत्तारूढ़ पार्टी के बैंक खाते में जमा कर दिया जाता है और मेघा इंजीनियरिंग कई अनुबंधों को सुरक्षित करती है और एहसान के बदले में लाखों चुनाव बॉन्ड खरीदती है जिससे धन भाजपा के बैंक में चले जाते हैं और ऐसे कई हैं जिन कंपनियों के लिए पैसा चुनावी बॉन्ड में खरीदा गया और राजनीतिक दलों को हस्तांतरित किया गया। ये देश का सबसे बड़ा घोटाला है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि संजय राउत ने कंपनियों का नाम लेकर आरोप लगाया है कि जो जुआ वाली कंपनी है, जो लॉटरी वाली कंपनियां हैं, वो पैसे कमा कर सरकार का समर्थन लेने के लिए भाजपा को जो है वो चंदा देती है। और इसी के साथ मेघा इंजीनियरिंग कंपनी जिसने कई सारे टेंडर लिए और सरकार से टेंडर लेने के बाद भाजपा के खाते में कई सारे पैसे जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत दिए। तो दोस्तों, चंदे के धंधे के मामले में एक के बाद एक बड़ी खुलासे हो रहे हैं जिसके बाद अब विपक्ष जो है वो भाजपा को चारों ओर से घेरते हुए नजर आ रहा है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, संजय राउत ने इसको देश का सबसे बड़ा घोटाला भी बता दिया है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एमएसपी से कम कुछ मंजूर नहीं, महापंचायत में किसानों का ऐलान, पूरे देश में आंदोलन का बनाया प्लान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने गुरुवार को रामलीला मैदान में एमएसपी पर कानूनी गारंटी सहित दूसरी मांगों को लेकर किसान मजदूर महापंचायत की।
महापंचायत में 23 मार्च को लोकतंत्र दिवस मनाने और आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया गया। उन्होंने कहा कि एमएसपी से कम कुछ मंजूर नहीं है। महापंचायत में पंजाब, हरियाणा, यूपी सहित दूसरे राज्यों के किसान शामिल हुए और इस दौरान संकल्प पत्र भी जारी किया गया है। महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान विरोधी सरकार के खिलाफ हमारा आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि महापंचायत में आने वाले किसानों संग मारपीट की गई है। वहीं किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि सारे कानून पूंजीपतियों के लिए बनाए गए हैं। संघर्ष करने पर गोलियां दाग जाती है और मगर हम बात मनवा कर ही उठेंगे। रामलीला मैदान में गुरुवार महापंचायत में शामिल हुए किसान नेताओं ने 23 मार्च को लोकतंत्र दिवस मनाने और आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी पर कसा तंज, बोले भाजपा में आने पर भ्रष्टाचारियों को सुरक्षा की गारंटी दी जा रही है। जी हां दोस्तों, शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे प्रमुख उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो पिछले 10 वर्षों में सत्ता में है, लेकिन हर चुनाव में उन्होंने अगली चुनाव की तारीख देश के विकास के लिए बताई। और आपको बता दें कि रत्नागिरी जिले की गुहागर तहसील में गुरुवार अपराह्न आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा कि मोदी पिछले 10 वर्षों से सत्ता में है और देश के विकास के लिए वो चुनाव की अगली तारीखें देते रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर कई योजनाएं चल रही हैं और अब मोदी उन लोगों के लिए एक और योजना भ्रष्टाचारी अभय योजना लेकर आए हैं। जिन लोगों ने कथित तौर पर भ्रष्टाचार किया है उनके लिए भाजपा में आने पर भ्रष्टाचारियों को सुरक्षा की गारंटी दी जा रही है। और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत में उनके जैसे कुछ ही लोग हैं। ठाकरे ने कहा कि मौजूदा समय में देश के संविधान को बदलने और आगामी लोकसभा चुनावों में 400 पार का नारा देकर तानाशाही लाने की भाजपा की योजना के मद्देनजर लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए यह आखिरी उम्मीद बची है। उन्होंने कहा कि उनकी तत्कालीन अविभाजित पार्टी शिवसेना ने अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की भाजपा के साथ गठबंधन किया था, लेकिन मोदी के नेतृत्व वाली आज की भाजपा बहुत अलग है और इसका ब्रांड हिंदुत्व भी अलग है। ठाकरे ने अब भाजपा को भदोत्री जनता पार्टी करार दिया। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चुनावी बॉन्ड को लेकर मोदी सरकार पर बरसे कपिल सिब्बल, बोले जांच के लिए एसआईटी गठित हो। जी हां दोस्तों, राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने शुक्रवार को चुनावी बॉन्ड योजना को बहुत बड़ा घोटाला करार दिया और उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच के लिए अदालत द्वारा नियुक्त अधिकारियों का एक विशेष जांच दल गठित किया जाए। और गैर कानूनी थी योजना। कपिल सिब्बल ने बॉन्ड के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में दायर मामले में याचिकाकर्ताओं की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सिब्बल ने यहां संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि ये योजना गैर कानूनी थी और इसका उद्देश्य एक राजनीतिक दल को इस तरह से समृद्ध करना था कि कोई भी अन्य राजनीतिक दल उसका मुकाबला ना कर सके। और उनकी ये टिप्पणी निर्वाचन आयोग द्वारा चुनावी बॉन्ड के आंकड़े सार्वजनिक किए जाने के एक दिन बाद आई है। बॉन्ड किसके पास गए, ये जांच का विषय सिब्बल ने कहा कि इस योजना को पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शुरू किया था और उन्होंने सोचा था कि इस तरह से कोई भी राजनीतिक दल हमसे मुकाबला नहीं कर पाएगा और वो सही साबित हुए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पेट्रोल डीजल की कीमतें घटाने को लेकर केंद्र पर हमलावर हुए चिदम्बरम। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों में कमी किए जाने को लेकर बृहस्पतिवार को सरकार पर निशाना साधा और कहा कि पहले तो कीमतों में बढ़ोतरी की गई और फिर चुनाव से ठीक पहले इसमें कुछ कमी कर दी गई। सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों ने लोकसभा चुनाव की घोषणा करीब आने के बीच बृहस्पतिवार शाम को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2-2 रुपए प्रति लीटर की कटौती की और नई दरें शुक्रवार सुबह 6 बजे से लागू हो जाएंगी। चिदम्बरम ने एक्स पर पोस्ट किया कि पिछले हफ्ते संवाददाता सम्मेलन में मैंने कहा था कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम की जाएंगी और आज ये कर दिया गया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हाईकोर्ट ने दिया केंद्र सरकार को झटका, रद्द हुई पर्यावरण मंत्रालय की EIA अधिसूचना। जी हां दोस्तों, केरल हाईकोर्ट ने 2014 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी की गई EIA अधिसूचना को रद्द कर दिया गया है, जिसमें 20,000 वर्ग मीटर से ज्यादा निर्मित क्षेत्र वाले शैक्षणिक संस्थाओं और औद्योगिक शेडों को पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने से छूट दी गई थी। वहीं दोस्तों, अन्य उच्च न्यायालय ने 2014 पर्यावरण प्रभाव आकलन यानी कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अधिसूचना को रद्द कर दिया, क्योंकि ये इसके मसौदा संस्करण से अलग थी। दरअसल इस मसौदा संस्करण के तहत 20,000 वर्ग मीटर से अधिक निर्मित क्षेत्र वाले शैक्षणिक संस्थाओं और औद्योगिक शेडों को पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करनी थी। अदालत का 6 मार्च का आदेश एक NGO द्वारा दायर याचिका पर आया था। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़
दूसरी तरफ पीएम मोदी अपने वादों को पूरा करने में विफल रहे। लोकसभा चुनाव भारत के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण, डी राजा का बड़ा बयान। जी दोस्तों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई के महासचिव डी राजा ने बृहस्पतिवार को कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव भारत के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को पराजित किया जाना जरूरी है। राजा ने पीटीआई भाषा को दिए इंटरव्यू में इस सुझाव को खारिज कर दिया कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आगामी चुनाव पर निर्णायक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की राम के बारे में समझ और भगवान के बारे में लोगों की समझ अलग है। उन्होंने बीजेपी के मोदी की गारंटी नारे को भी खारिज कर दिया और इसे चुनाव से पहले चुनावी लाभ के लिए तैयार किया गया नारा और जुमला करार दिया। राजा ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं को नौकरियां देने, काला धन वापस लाने और महंगाई से निपटने के अपने वादों को पूरा करने में विफल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव देश और उसके भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले 10 वर्षों में हमने जो देखा वो एक विनाशकारी शासन रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि चुनावी बॉन्ड से बड़ा खुलासा। जिन कंपनियों पर पड़े छापे उन्होंने दिया चंदा, जिन्हें मिला धंधा उन्होंने भी दिया चंदा। जयराम रमेश ने लगाया बड़ा आरोप। जी दोस्तों, चंदा दो धंधा लो, कई ऐसी कंपनियों के मामले हैं जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड दान किया है और इसके तुरंत बाद सरकार से लाभ प्राप्त किया है, जिसमें आपको बता दें कि मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रा ने 800 करोड़ रुपए से अधिक इलेक्टोरल बॉन्ड में दिए। अप्रैल 2023 में उन्होंने 140 करोड़ डोनेट किया और ठीक एक महीने बाद उन्हें 14,400 करोड़ रुपए की ठाणे बोरीवली ट्विन टनल प्रोजेक्ट मिल गया। वहीं जिंदल स्टील एंड पावर ने 7 अक्टूबर 2022 को इलेक्टोरल बॉन्ड में 25 करोड़ रुपए दिए और सिर्फ 3 दिन बाद 10 अक्टूबर 2022 को गारे पालमा 4/6 कोयला खदान हासिल करने में वो कामयाब हो गया। वहीं दोस्तों, हफ्ता वसूली के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है, क्योंकि कई सारी कंपनियां ऐसी हैं जिन पर लगातार ईडी और सीबीआई के रेड पड़ते रहे और वो चुनावी चंदा देते रहे और इसको रिश्वत लेने का नया तरीका करार दिया है कांग्रेस पार्टी ने। और दोस्तों, आपको बता दें कि शेल कंपनियों द्वारा यहां पर मनी लॉन्ड्रिंग की भी आरोप लगा दी है कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर। तो दोस्तों, एक सही समय पर बहुत सही फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लेकर इस देश को बचाया है और पारदर्शिता की जो एक नई मिसाल कायम की है और लोगों को जिस प्रकार से सशक्त किया है, क्योंकि लोगों को ये जानने का अधिकार है कि जिस पार्टी पर वो भरोसा किए बैठे हैं, क्या उस पार्टी ने किसी उद्योगपति से चंदा लेकर उसको धंधा दिया है, और अगर ऐसा है तो उनके भरोसे पर सवाल उठता है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एक और बड़ा खुलासा, चंदे वाली सूची में पाकिस्तानी कंपनियों का भी नाम, चुनावी बॉन्ड खरीदने वाली टॉप कंपनियां। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सीबीआई द्वारा सुप्रीम कोर्ट को सौंपा गया चुनावी बॉन्ड का पूरा डाटा चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर गुरुवार को अपलोड कर दिया है और इस डाटा से कई अहम और चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। और डाटा के मुताबिक एसबीआई ने 2018 में शुरू हुई योजना के बाद से अब तक 30 किस्तों में 16,518 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सार्वजनिक की है। और इसमें बताया गया है कि 1 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच 22,217 बॉन्ड खरीदे गए हैं, जो कि 3 मूल्य वर्ग यानी कि 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ के हैं। और इस दौरान भुनाए गए बॉन्ड्स की कुल संख्या 22,030 है। और दोस्तों, पाकिस्तानी कंपनियों ने भी इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदा है, जिसका नाम है हब पावर कंपनी लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, ये एक पाकिस्तानी कंपनी है और इसने भी 95 लाख रुपए इस पाकिस्तानी कंपनी ने जो है वो डोनेट किया है। और किस पार्टी को किया है ये अभी खुलासा होना बाकी है, क्योंकि एसबीआई ने सारा डाटा जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा था देने के लिए वो अभी तक नहीं दिया है। और अगर छुपा के एसबीआई बैठी है तो इससे ये साफ संदेश मिलता है कि आखिरकार किस पार्टी को बचाया जा रहा है और इस पाकिस्तानी कंपनी ने किस पार्टी को ये फंड दिया होगा। तो दोस्तों, आखिरकार एसबीआई को क्या ऐसी नौबत आ पड़ी और किसके दबाव में है एसबीआई कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने तक से मना कर दे रहा है और अभी तक पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उसने पालन नहीं किया है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर फटकार लगाते हुए नोटिस जारी किया है एसबीआई को। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लोकसभा की चुनाव की तारीखों का किसी भी वक्त हो सकता है ऐलान। जी दोस्तों, चुनाव आयोग ने यह बड़ा ऐलान किया है कि वो जल्द ही लोकसभा की
चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देगा, जिसके बाद पूरे देश में आचार संहिता लग जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी योगी से बैर नहीं, रविंद्र तुम्हारी खैर नहीं, बलिया में ग्रामीणों ने बीजेपी सांसद को दी ऐसी धमकी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बड़े घमंड में है भाजपा की सरकार, सत्ता से हटा देंगे हम, वन नेशन वन इलेक्शन पर बोले शिवपाल सिंह यादव। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोला है और शिवपाल ने बधाई में कहा कि बीजेपी सरकार सत्ता में है तो घमंड में है और ये कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि ममता बनर्जी से चोट से चिंता का माहौल, खड़गे, राहुल और केजरीवाल ने शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के गुरुवार को चोटिल होने की खबर से हर तरफ चिंता की लहर दौड़ गई है। देश के प्रधानमंत्री समेत तमाम राजनीतिक दल की तरफ से उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई गई है और जल्द से जल्द स्वस्थ होकर वापस काम पर लौटने को लेकर कामना की गई है। सोशल मीडिया के जरिए ममता बनर्जी के लिए कामना करने वालों में कांग्रेस समेत तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पालघर में राहुल गांधी बोले मेहनत करने में महिलाएं कभी पीछे नहीं हटती और उनके लिए गृह लक्ष्मी न्याय गारंटी योजना का कर दिया ऐलान। तो दोस्तों ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।